वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा की तरह तर्जुमान सिंध हुकूमत सैयदा तहसीन आबदी साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है और बड़े खुले अल्फाज में बात करती हैं और किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। अपनी कोताहियों और गलतियों पर भी नज़र रखती हैं और बरमला एतराफ़ भी कर लेती हैं। ये सबसे अच्छी बात है सैयदा तहसीन आबदी साहिबा की। खुशामदीद कहेंगे तहसीन आबदी साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम तहसीन आबदी साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह तहसीन साहिबा, हालात तो ठीक है लेकिन गर्मी ने सारे कसबल निकाल दिए हैं और बहुत बुरा हाल है। आज तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। लोग तो ये कहते हैं कि दरख्तों की कमी की वजह से जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है, लेकिन जो तरक्याती काम हैं इन्होंने भी काफ़ी माहौल को गरमाया हुआ है। आखिर कब ये मुकम्मल होंगे, थोड़ा सा इस बारे में ज़रूर बताइएगा। हकायक से हम बात करेंगे आज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए समीन, आपको मैं पहले भी सॉरी शुमाइला, आई एम सो सॉरी, मैं पहले भी बहुत दफ़ा ये बात कर चुकी हूँ कि जी सिंध गवर्नमेंट का जो रोल रहा है कराची में, जिस तरह सिंध ने ओवरऑल काम किया है, लोकल गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम हमारे पास आया। इससे पहले 35 साल तक कौन सी पार्टीज जो ऑन एंड ऑफ रही है इख्तिदार में, जिस तरह इतना बिगाड़ पैदा किया है। मैं नहीं कहती कि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, लेकिन अभी हमें आए हुए 3 से 4 साल भी नहीं हुए हैं, तो हमें थोड़ा सा टाइम दें। हमने जो प्रोग्राम शुरू किए हैं, जो तरक्याती कामों की जमीनी हकीकत है कि सिर्फ 8 माह में कराची के 6 अजला में 115 से जायद सड़कें, फुटपाथ और नाले बहाल किए जा चुके हैं। अच्छा, सिंध हुकूमत ने, मैं थोड़े से फैक्ट बताना चाह रही हूँ आपको, ताकि जो 22 कैप लोग लगा के देखते हैं ना, वो जरा हटा के भी देखा जाए। मैं नहीं कह रही कि 100% हालात बेहतर हो गए। 35 साल का बिगाड़ है, इट टेक्स टाइम, हमें टाइम लगेगा चीजें संभालते हुए, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो आपसे शेयर करना चाहूंगी मैं, अगर आप चाहें तो वो नोट कर लें कि सिंध हुकूमत ने कराची तरक्याती पैकेज के तहत 12 अरब रुपए के मंसूबे शुरू किए, जिनमें से मुतादिद मुकम्मल और बाकी आखिरी मराहिल में है। आप रोड्स की अगर बात करें, यूनिवर्सिटी रोड है, शारे फैसल है, औरंगी टाउन जैसे मंसूबे अवाम के लिए खोले जा चुके हैं। शारे भुट्टो पे भी काम जारी है। आपने देखा है कि उसकी वजह से जो शारे फैसल पे इतना ओवरलोड होता है, ट्रैफिक जैम होता है, वो ट्रैफिक हमने डाइवर्ट किया है शारे भुट्टो पे, कि जो लोग अगर शारे फैसल लेते हैं टूवर्ड्स एयरपोर्ट, टूवर्ड्स शाह फैसल, उनको लगता है घंटे से ज्यादा या 50 मिनट 45 मिनट। अगर आप शारे भुट्टो से कनेक्ट करते हैं तो वो सफर आपका 20 से 25 मिनट में तय हो जाएगा। इस तरह के लातादाद प्रोजेक्ट हैं शुमाइला कि जो सिंध गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं, जो कुछ मुकम्मल हो चुके हैं, जो कुछ मुकम्मल हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जहाँ 35 साल तक अवाम ने सफर किया, थोड़ा सा और इंतजार कर ले। हालात में बेहतरी नजर आ रही है। आपको पता है, आप भी अगर निकलती होंगी कराची में, आप भी कराची आए थे, कराची की सड़कों पे आपको रौनक नजर आती है जो कि कहीं गुम हो गई थी। कराची को एक खंडर बना दिया था, कब्रिस्तान बना दिया गया था। सुबह कोई निकलता था, उसे पता नहीं होता था कि वो शाम को आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अब आप देख लें, इंटरनेशनल इवेंट्स वापस आए हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ पर हो रही है, तो आधी रात को भी अगर आप कराची में निकल जाए तो आपको रौनकें नजर आएंगी। तो आपको क्या नहीं लगता कि ये सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है कि हालात बेहतर हुए? आपने कराची में क्रिकेट और इंटरनेशनल इवेंट्स की बात की, तो तहसीन साहिबा, ये तो हमारी कौम का तुर्रा इम्तियाज है कि जंगी हालात में भी हम PSL खेल रहे हैं, हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। मतलब हम लोग, हमारी कौम तो बहुत जीदार कौम है। तो जो हम बात कर रहे हैं वो तो जो तरक्याती कामों की, आप ठीक कह रही हैं कि शाहराह फैसल पे काम हुआ। देखिए, जो कंटोनमेंट के इलाके हैं ना, वो तो अपनी जगह है, लेकिन मेन जो बुनियाद, हमारा जो शहरक जिसे हम कहेंगे कराची का, जो मेन जो शाहराह यूनिवर्सिटी रोड है, 3 दफ़ा बना, 3 दफ़ा इसको बनाया गया। अभी पहले भी गुज़िश्ता दौर में भी आपने बनाया था, मुराद अली शाह साहब ने इसकी ओपनिंग भी की थी। उसके बाद फिर दोबारा देखिए, जब एक ही चीज़ को बार बार उधेड़ के बनाते रहेंगे तो जाहिर है मुश्किलात तो कभी भी कम नहीं होंगी। और ये इतना बड़ा इसकी नहीं शुमाइला, इसके भी आपको डायनेमिक्स देखने होंगे कि ये बार बार क्यों खराब हो रहा है। कोई भी सड़क जब खराब होती है ना, क्योंकि मैं भी लोकल गवर्नमेंट का पार्ट रह चुकी हूँ एक पुरानी टेन्योर में, तो मुझे वो तमाम हकाइक पता है कि अगर आप रोड सही कर देते हैं ना, अगर आप रोड की कारपेटिंग कर देते हैं, रोड बना देते हैं, तो नीचे अगर सीवरेज का निजाम सही नहीं होता, अगर वाटर लाइन्स आपकी सही नहीं है,
उसकी वजह से वो पानी का ओवरफ्लो होता है, वो सड़क फिर खराब होती है, उसको फिर रिपेयर करना पड़ता है। मैं आपसे अगेन कहूंगी कि इतना बड़ा बिगाड़ जो पिछले सालों में पैदा किया गया है, हम उसे सुधारने में लगे और हम काफी हद तक सुधार भी चुके हैं। जो मैं आपको बता रही हूँ, कोरंगी रोड है, शारे फैसल है, यूनिवर्सिटी रोड है, ये अब मुकम्मल तौर पर खोल, स्पेशल यूनिवर्सिटी रोड बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा आवाम के लिए। तो मसाइल हैं, हम उससे नहीं, बिल्कुल उससे इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि जी 100% परफॉर्मेंस है, लेकिन हम बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अगेन कहूंगी, देखिए प्रोविजनल, देखिए शिवानी, प्रोविजनल गवर्नमेंट होती है ना, उसका काम होता है लेजिस्लेशन करना, कि जो रोड्स बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, डेवलपमेंट का काम है, ये लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, प्रोविजनल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती है। लोकल गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम पीपल्स पार्टी के पास आया है, इससे पहले कई दिहाइयों तक MKM और जमात इस्लामी जो है वो इसको एंजॉय करते रहे। ये तो हम है जो सर्विस करने आए, ये हमें जो खिदमत करने आए, हम एंजॉय करने नहीं आए। आप अपना हमारे मेयर को देखें, मुर्तजा वहाब, तो वो हर वक्त आपको रोड पे ही नजर आएंगे, वो आपको लोगों के दरमियान नजर आएंगे। तो हम काम करने वाले लोग हैं, हम खिदमत करने वाले लोग हैं, हम सिर्फ तनकीद करने नहीं आए कि जी सिर्फ कैमरे पे बैठ के तनकीद करें, अपने जमाने की कोताहियां, अपने जमाने की तबाहियां सबको पस पर्दा डाल दे और जिस गवर्नमेंट में कर दे, क्योंकि उनको पता है बिकता यही है। तो सिर्फ गवर्नमेंट में बात करेंगे तो हम बिकेंगे, हमें लोग देखेंगे, क्योंकि अपनी परफॉर्मेंस इस लाइक है नहीं। ठीक है तहसीन साहिबा, अब तो आपको ज्यादा मुश्किलात भी नहीं होंगी, क्योंकि आप वजीर आला भी आपके हैं जिनके पास सारी अथॉरिटी है, मेयर भी आपके हैं, तो अब तो आने वाले दिनों में कराची का एक नया चेहरा, खूबसूरत चेहरा नजर आना चाहिए जल्द अज जल्द। बिल्कुल नजर आएगा। मैं आपको प्रोजेक्ट की जो बातें बता रही हूँ कि जिस तरह जो काम शुरू हुआ है, चाहे आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ले लें, आप सॉलिड वेस्ट की अगर मैं बात करूँ कि जी सफाई के निजाम में बेसिस एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने चीनी कंपनियों के साथ जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की है, कराची के जो 6 डिस्ट्रिक्ट है उसमें यौमिया 12,000 टन कचरा उठाने का निजाम मुतारिफ कराया। पहले ऐसा होता था, अगर आप पिछले टेन्योर पे देखें जो वसीम अख्तर साहब का टेन्योर था, कि जी रोजाना 12,000 कचरा जनरेट होता था, तो 8,000 टन या 6,000 टन कचरा उठाया जाता था, बाकी जो रिमेनिंग कचरा था वो शहर में मौजूद रहता था। लेकिन हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने चाइनीज कंपनी के साथ मिलकर कि हम डेली, क्योंकि अब बात है पॉपुलेशन बढ़ गई है तो कचरा भी ज्यादा जो है प्रोड्यूस होता है, तो उसके लिए हमने 12,000 टन, जो कि समझे पहले से भी डबल, हमने वो निजाम जो है कचरा उठाने का मुतारिफ कराया। इसी तरह आपको हर सेक्टर में बेहतरी नजर आएगी। तो यकीनन कि हमने जो उसकी कंप्लेंट पहले डिजिटल शिकायत ऐप के जरिए शहरी जो अपनी शिकायत है जिनको वो 48 आवर्स में जो है अमल दरामद हो जाता है, उससे आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कहीं आपके कचरा कुंजी है, कहीं पे वेस्टेज पड़े हैं, तो आप फौरन जो है हेल्पलाइन से कंप्लेन कर सकते हैं। और 48 आवर्स के अंदर आपको एड्रेस किया जाएगा। मैं यही तो बता रही हूँ कि हर सेक्टर में काम हो रहा है। हेल्पलाइन का नंबर बताइएगा काइंडली प्लीज। मैं हेल्पलाइन का नंबर भी आपसे शेयर करती हूँ। मुझे 1144 आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उस पे अगर आप कंप्लेन करेंगे तो वो फौरन ही आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, आपकी कंप्लेन। ये तो बहुत अच्छी बात है तहसीन आबदी साहिबा। हमारे प्रोग्राम की यही तो एक खास बात है कि हम ना सिर्फ मसले को उजागर करते हैं बल्कि उसके हल की तरफ जाते हैं, कोशिश जरूर करते हैं कि कुछ ना कुछ हल निकल आए। टेक्नोलॉजी तो है, टेक्नोलॉजी का अगर फायदा उठा लिया जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। ऐसे हेल्पलाइन नंबर जरूर हर किसी के फोन में होने चाहिए, ऐसी एप्स होनी चाहिए। सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने हर इदारे की एप्स लॉन्च करे ताकि आवाम जो है वो टेक्नोलॉजी से फायदा उठाए, जो कंप्लेन्स हैं वो फौरन जाएं और हम उसी तरफ जा रहे हैं। हमने अपनी बहुत सारी कंप्लेन, मैं आपसे पूरी डिटेल भी शेयर कर लूंगी। हमने बहुत सारे ऐसे सेल्स बनाए हैं, कंप्लेन सेल्स बनाए हैं कि आप उस पे, अब जैसे वाटर टैंकर्स की जहां तक बात होती है कि वो पानी बहुत बड़ा मतलब एक अलग टॉपिक हो जाएगा, उसके लिए भी हमने जो है वो नहीं आप जरूर बात करें तहसीन साहिबा। ये तो आवाम का फेवरेट टॉपिक है ना, क्योंकि वो जब ये जिन्नाती टैंकर्स देखते हैं ना तो आप सोचें कि जिस वक्त ये यूनिवर्सिटी रोड पे ये टैंकर्स एक दूसरे से रेस लगा रहे होते हैं, ये आंखों देखी बात मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से लोग खौफजदा हो जाते हैं। इन्हें कोई परवाह नहीं होती कि ये किस तरह से टैंकर्स को चला रहे होते हैं। देखिए उनके खिलाफ भी शिमाला, मैं आपके प्रोग्राम में भी काफी दफा बात कर चुकी हूँ कि कितने हमने दर्जनों गाड़ियां जब्त की हैं, दर्जनों ड्राइवर्स को हमने गिरफ्तार किया है। जो हमने कमेटी बनाई थी ट्रैफिक रूल्स पे, कि जो हमने फाइन्स लगाए हैं, जो मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, हमने कैमरास भी इंस्टॉल किए हैं, उनकी चेकिंग हो रही है, ओवर स्पीडिंग की, कोई नशे में तो नहीं है, उनके रैंडम टेस्ट हो रहे हैं।
तो हर तरह की जितनी प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं सिंध गवर्नमेंट वो तमाम प्रिकॉशंस ले रही है। और उसके नतीजे में अगर आप देखें, अगर आप बैक टू जनवरी फरवरी जाएं कि जिस तरह हादसा हो रहे थे जो कंट्रोल हुए, वाकयात है कि बिल्कुल कंट्रोल हुए, तो हमारी थोड़ा तो शुभाइला थोड़ा तो हमें अप्रिशिएट करें। नहीं बिल्कुल, देखें आप हमारे लोग हैं, हम ये इसीलिए तो बैठे हैं कि अच्छे काम को जरूर अप्रिशिएट करें, और आप भी इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे कि अवामी जो रद्द-ए-अमल आया है ना, उसने भी काफी सारी चीजों को कंट्रोल किया है। जब वो भी ये अपील करते हैं कि भाई हमारे प्यारे इस दुनिया से चले जाते हैं, खानदान के खानदान उजड़ जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छी बात कही अपने तहसीन साहिबा। अच्छा, ये जो पीपल्स पार्टी का जो मौजूदा दौर है, हम उम्मीद रखें कि इसमें शहर कायद के वासियों को, ना सिर्फ शहर कायद के वासियों को बल्कि पूरे सिंध को ही, क्योंकि सिंध में भी तो ज़ाहिर है लोग ही बस रहे हैं, तो उनके जो मसाइल हैं, सीवरेज का मसला है, पानी का मसला है, गैस की फराहमी का मसला है, और ख़ास तौर पे जो बिजली के बिल हैं उनका मसला है, तो ये हल की तरफ जाएंगे? देखिए, मैं अगेन कहूँगी कि हम तमाम सेक्टर्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक आपने गैस या इलेक्ट्रिसिटी की बात की तो ये फेडरल के डिपार्टमेंट है। हम फेडरल से भी जब भी हमारी मीटिंग्स होती है, हमने प्रोटेस्ट भी किए, किसी और गवर्नमेंट ने, किसी और पार्टी ने ऐसे प्रोटेस्ट नहीं किए जितने सिंध गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट किए। जिस तरह हम जो है, सिंध जो है वो खुद कफील सूबा है गैस हम खुद कफील हैं, लेकिन और ये हमारा आइन कहता है कि जिस भी इलाके में जो भी मादनियात की प्रोडक्शन होती है, सबसे पहले उस रिस्पेक्टिव सूबे का राइट होता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लेकिन अगेन सिंध जितनी प्रोडक्शन कर रहा है, 80% गैस की अगर प्रोडक्शन हो रही है, तो हमें समझे कि 30% भी गैस नहीं मिल रही है, जबकि हम वो रिस्पेक्टिव सूबा है कि जहाँ से हमारी प्रोडक्शन जा रही है। तो ये फेडरल के ऊपर आती है चीजें कि फेडरल से किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, जिसके लिए हम बारहा फैमिलीज में भी आवाज उठाते हैं, हमने रोड पे भी आवाज उठाई है। इस मसले में हम आपके साथ खड़े हैं शुमाइला, एज बीइंग अ गवर्नमेंट हम तमाम लोगों के साथ खड़े, हम उनके लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ आवाम का मसला, हम भी तो कराची की आवाम है ना शुमाइला, मैं आप भी तो कराची में रहते हैं ना, मैं भी शहर की बेटी हूँ ना, मैं भी यही की परेशानियां देखती आ रही हूँ। जब गैस जाती है तो हमारे घर में भी गैस नहीं होती, वाटर टैंकर्स मेरे घर में भी आ रहे हैं, जबकि मेरे घर में पहले पानी के इश्यूज नहीं होते थे, लेकिन वाटर टैंकर्स मेरे घर में भी आ रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि ये मसले हम सबके मसले हैं और हम इसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आवाम से बस यही अपील है कि हम बिल्कुल नहीं, हमें पता है हमारे आवाम बहुत सफर कर रहे हैं, बीइंग अ गवर्नमेंट हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें बेहतर जिंदगी दें, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं जहाँ हमारी कोताहियां हैं वहाँ हमें ठीक है आप जरूर आइडेंटिफाई करें। आप जैसे लोग, आप जैसे पढ़े लिखे लोग इस तरह हमें प्रोग्राम्स में बुला के जब आप चीजें जल्दी हमें पता भी होती है, लेकिन अच्छा आप मौका देते हैं तो हम भी अपने लोगों को बताने में थोड़ी कामयाब हो सकते हैं कहाँ कहाँ हम एफर्ट्स कर रहे हैं। अगर हमारे फ्लॉज हैं, आप हमें यकीनन आप हमें आइडेंटिफाई करें, हम उन चीजों को भी बेहतर करने की कोशिश करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है तहसीन साहिबा, जैसे आप हमारे साथ खड़ी हैं आवाम की बेहतरी के लिए, बिल्कुल हम भी, मीडिया का किरदार ही यही है कि वो उन चीज़ों को हाईलाइट करे ताकि मिल बांट के चौथा सतून, ऐसा ही थोड़ी कहते हैं मीडिया को, तो बहुत अच्छी बात है। तहसीन आबदी साहिबा, देखें अमन व अमान की अगर हम बात करते हैं ना, तो स्ट्रीट क्रिमिनल्स पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। आज भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 4 लाशें बरामद हुई हैं और कई जगह फायरिंग के वाक़यात इस पूरे हफ्ते में पेश आते रहे हैं, लोगों की डेथ्स भी हुई हैं, इंजर्ड भी हुए हैं। तो और जो लूट खसोट की जो बात है, घर के दरवाजे से पर्स छिने, तो ये जो सेफ सिटी की जब हम बात करते हैं तो इसमें तो बहरहाल अभी बहुत गुंजाइश है तहसीन साहिबा, यहाँ तो बहुत काम करने की ज़रूरत है। देखिए, सेफ सिटी प्रोजेक्ट की जो आपने बात की उस पे अभी अच्छा जराइम की भी मैं दोनों बातों को लिंक करूंगी क्योंकि आपके सवाल दोनों बातों थे। जराइम की जो बात है, अगर आप ऑन रिकॉर्ड देखें जो 2024 के जनवरी में तो फरवरी में, फिर इस तरह कंटिन्यूसली मंथ वाइज, फिर आप 2025 में जनवरी में आ गए तो बहुत नुमाया कमी आई है। मेरे पास पूरा एक इंडेक्स है, आप कहेंगी तो मैं आपसे शेयर करूंगी कि किस तरह, क्योंकि हमें जो आईजी साहब हैं वहाँ पे उनके ऑफिस में पूरी प्रेजेंटेशन दी गई थी रिसेंटली, उससे हर महीने के दौरान में ओवरऑल सिंध में और स्पेशली पर्टिकुलरली कराची के भी कि किस तरह कमी आई है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट से जो प्लान बना था जुमैला, वो हमें टोटल जो है पूरे ओवरऑल सिंध में 13,000 जो है वो कैमरास इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, इसमें से अभी तक 3,000 कैमरास जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं।
जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें हैं जो हमने बहुत सारे कल्प्रिट्स को जो है वो अरेस्ट भी किया है। रिमेनिंग जो हमारे 10,000 9,000 है कैमरा से बहुत जल्द आप देखेंगे कि इंस्टॉल हो जाएंगे। उसकी वजह से भी यकीनन जराइम में बहुत कमी आई थी। लेकिन अगेन कराची का मेट्रोपॉलिटन सिटी, आप यहाँ देखें कि यहाँ पे कच्ची आबादियों का एक जाल बिछा हुआ है और वो ऐसी आबादियां हैं शुमाइला कि वहाँ पे अभी जब बीच याद है आपको जब बच्चे अगवा हो रहे थे, मैंने आपके प्रोग्राम में भी काफी दफा बात की है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज थे मेरी जो फाइंडिंग्स थी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे की थी, उसमें एक एरिया था जहाँ पे वो अली रजा और आलियान जो बच्चे अगवा हुए थे, वहाँ पे इतना वो स्नैप एरिया था कि वहाँ पे कैमरास भी इंस्टॉल नहीं हो सकते। तो ऐसे इलाकों में, ऐसी कच्ची आबादियों में जो कि इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, तो ये जो हादसा हो रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हम उन पर कंट्रोल नहीं करेंगे, हम उन पर भी जाहिर सी बात है कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा कि हमें उन एरियाज को भी कैसे कवर करना है। लेकिन इंशाल्लाह जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो अभी भी कमी आई है, ऐसा नहीं है कि कमी नहीं है। मैं अगेन कहूंगी कि आप फैक्ट देखिएगा या मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बहुत बहुत ह्यूज डिफरेंस जो है वो नजर आएगा इंशाल्लाह। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका मौकिफ आ गया तहसीन आबदी साहिबा, बिल्कुल। और हम ज़रूर उम्मीद रखेंगे कि प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हों, ना सिर्फ शुरू हो बल्कि वो मुकम्मल भी हो, ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। बुनियादी तो मकसद यही होता है हुकूमत का कि वो आवाम को रिलीफ दे। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा नाज़रीन, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मसाइल पर ना सिर्फ बात करें बल्कि मसाइल के हल के लिए भी ज़रूर कोशिश करें। कैसे देखते हैं आप, पीपल्स पार्टी क्यों मुतमईन नहीं कर पा रही शहर कायद के लोगों को? पीपल्स पार्टी से जब बात करते हैं तो वो ये कहती है कि हमने बहुत काम किया और कर रहे हैं, 35 सालों का जो गंद है वो हम साफ कर रहे हैं। वो ये कहती है कि अभी हमें 2-3 सालों से ही हमारे पास अथॉरिटी आई है। आप समझते हैं कि ज़मीनी हकायक इससे मुख्तलिफ हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि 18वीं तरमीम के बाद अगर कोई सूबा कहे कि हमारे पास पावर नहीं है तो ये तो सरासर नाइंसाफी है अवाम के साथ है। तो ये चीज तो बोलनी नहीं चाहिए इनको अपने काम जो उन्होंने किए वो दिखाएं और जो नहीं किए उनको करें, मगर काम न कर रहे हैं न किसी और को करने दे रहे हैं, तो जिससे कराची ही नहीं पाकिस्तान के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। और मेन और बुनियादी मकसद पाकिस्तान हो या कराची हो, तो सब का जो मसाइल हैं वो सबकी जो तकालीफ है वो एक ही है, वो है करप्शन और नाइंसाफी। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। करप्शन और नाइंसाफी का खात्मा नहीं होता हो करेंगे हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हम शहरों के मसाइल में भी उलझे रहेंगे, हम सूबों के मसाइल में भी उलझे रहेंगे और हम अपने मुल्क के मसाइल में भी उलझे रहेंगे। और जो इस तरीके से सुबह चल सकता है, कुछ लोगों से जब बात करते हैं ना जी सलीम साहब, जब हम बात करते हैं आम शहरियों की, तो आम शहरियों का जो रवैया है ना वो बहुत बड़ा बेचारगी वाला है, बड़ा बेबसी वाला है। वो कहते हैं काम तो होना ही नहीं है, ये सब दिखावा है, ये सब ड्रामेबाजियाँ, मतलब ये लिटरली उनके अल्फाज होते हैं ये, और उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि आने वाले वक्तों में कुछ बेहतरी आ सकेगी। आप खुद भी हुकूमत में रहे हैं, आप समझते हैं कि कुछ ऐसे काम हो रहे हैं कि आने वाले वक्तों में उसके कुछ बेहतर नताइज नजर आएंगे? देखिए, बेहतर नताइज अगर आपको देखने होते तो आप देखते IPPs की मद में जो है वो कैपेसिटी की जो चार्जेस दी जा रही हैं वो तमाम रोक दी जाती, उनकी पेमेंटें जो डॉलर्स में दी जा रही हैं वो तमाम डॉलर से रोक के रुपए में कर दी जाती, और थर्ड से जो कोयला निकाल के जो ये बिजली बना रहे हैं उसकी जगह पे जदीद टेक्नोलॉजी के ड्रिल करके बिजली, गैस और कोयला तीनों चीजें हासिल करते और सूबे को और मुल्क को खुशहाली की तरफ ले जाते। मगर इनकी मेंटेलिटी नहीं है ये, इनकी मेंटेलिटी बैरून मुल्क प्रॉपर्टियां बनाना है और बैरूनी आकाओं के नक्शे कदम पे चलना है, इनकी हिदायत पे चलना है, और मुल्क की आवाम का इनको कोई ख्याल नहीं है, मुल्क कौम का कोई ख्याल नहीं है, इनको न मजहब का ख्याल है न मुल्क का ख्याल है। अच्छा, पीपल्स पार्टी की तो सलीम साहब 17 साल हो गए हैं सिंध हुकूमत को, पीपल्स पार्टी है, लेकिन इसके बावजूद हम जब भी बात करते हैं, हम जब भी देखते हैं तो ये जो मामलात हैं ये एक दूसरे के ऊपर डालता है। कहता है मेयर कहता है कि मेरे पास इख्तियारात नहीं थे, CM के पास इख्तियारात हैं, CM कहता है कि मैंने तो सारा कुछ दे दिया, फंड दे दिए, सब रिलीज़ कर दिया, ये काम नहीं करना चाहते। जो टाउन के लोग होते हैं, जिम्मेदारान होते हैं, वो मेयर और CM को जिम्मेदार करार देते हैं। मतलब हम ये देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालकर मामले को मजीद तूल दे देते हैं। इसका कुछ हल निकलेगा सिंध में?
इसका एक ही हल है जिसके लिए खान साहब ने जो है ना वो कोई काम शुरू किया था कि तमाम इदारों को डिजिटलाइज किया जाए। नहीं, ताकि सिंध में हर तो कोई इदारा- काम नहीं शुरू किया था पीटीआई ने। सलीम साहब, डिजिटलाइजेशन के सानिया निश्चित साहबा को लाए थे वो बैरून मुल्क से, और आपको पता है पहली दफा ये था कि गरीब आवाम का डेटा जो है वो डिजिटलाइज के जरिए एक जगह पे इकट्ठा किया गया था। ये नहीं हुआ था कि प्रोग्राम चल रहा है और आंखें बंद करके अपनों को नवाजा जा रहा है। सलीम साहब, नहीं हुआ था। आपने जिस प्रोग्राम की बात की, आप ठीक कह रहे हैं, एहसास प्रोग्राम की, लेकिन बहुत से माहिरीन इसकी शदीद मुखालफत करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम बजाय मछली देने के मछली पकड़ने वाला कांटा क्यों नहीं देते, हम इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाते, हम कुछ ऐसा काम क्यों नहीं करते कि वो औरतें जिनको आप पैसे देने की बात करते हैं, मुस्तहकीन की बात कर, उन्हें आप कोई काम क्यों नहीं शुरू करवा सकते? मतलब बेकारी को हम पैदा कर रहे हैं। आपने ये बहुत अच्छी बात की, और जो ये कहते हैं उनसे मैं भी मुत्तफिक हूँ, और खान साहब और पूरी पीटीआई इस बात से मुत्तफिक है कि होना यही चाहिए। मगर आप एक बात बताएं कि जो लोगों को जिस हाल में इन्होंने पहुंचा दिया है वो आर्थिक रिलीफ के लिए इस तरह के प्रोग्राम देने पड़ेंगे। और उसके बाद में जो आपके सामने था कि खान साहब के दौर में लोग मजदूर ढूंढ रहे थे कि हमें मजदूर मिल जाए हमारी इंडस्ट्रीज के लिए, उनको मजदूर भी बड़ी मुश्किल से मिल रहे थे। आपकी रिकॉर्ड जो है एक्सपोर्ट जो 35 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी थी, और आज आप देखें तो हमें आप पता ही नहीं है कि क्या 20 है, 18 है, 17 है, क्या है। आज तो इनको बोलते हुए भी शर्म आती है कि हमारी एक्सपोर्ट क्या है। वरना खान साहब के दौर में हर महीने में जो है ना हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी कि भाई इतनी इंक्रीज हुई, इतनी इंक्रीज ही की तरफ जा रहा था। हालांकि 3.5 साल के अंदर में से 2 साल कोरोना के बदतरीन गुजरे, मगर बावजूद भी जो है हमारी एक्सपोर्ट बुलंदी के रिकॉर्ड कायम किए थे। और अगर इनको मौका इसीलिए नहीं दिया गया, इसीलिए रेंजिंग चेंज किया गया कि ये जो है आस्तीन के साथ पाकिस्तान को खुशहाल नहीं देखना चाहते, ये आस्तीन के साथ पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता नहीं देखना चाहते, ये आस्तीन के साथ पाकिस्तान को तालीम याफ्ता नहीं देखना चाहते, क्योंकि अब सिर्फ एक मकसद है कि लूटो और बैरून मुल्क प्रॉपर्टियां बनाओ। न इससे लोग अच्छा, थे न हैं न होंगे। अच्छा सलीम साहब, आप भी कराची के रहने वाले हैं, हम भी कराची के रहने वाले हैं। यकीनन आप देखते हैं कि पीपल्स पार्टी इतने अरसे से यहाँ पर हुकूमत कर रही है, बहुत से प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है, कुछ तकमील के मराहिल में होते हैं, कुछ की तकमील हो जाती है। तो पीपल्स पार्टी की जानिब से कोताहियां हैं, लापरवाहियां हैं, या वही एक पुराना जो करप्शन का नारा है वही है? देखिए, पीपल्स पार्टी के दौर में मोहतरमा जब तक हयात थी उन्होंने केटी बंदर का मंसूबा शुरू किया था, जहाँ पे जो है वो तकमील तक नहीं पहुंचने दिया गया। इसके बाद उन्होंने जो है रानीपुर के मकाम पर कादिर गैस फील्ड में अवाम की सहूलत के लिए गैस की तलाश शुरू की थी। उसमें से काफी कुओं में से गैस भी निकली थी, मगर वो मंसूबा भी इनके इक़्तिदार से हटा के अधूरा छुड़वाया गया, और आज तक वो मंसूबे के ऊपर न तवज्जो दी गई, न सोचा गया कि इसको मुकम्मल करें, क्योंकि अवाम के लिए सोचने वाले नहीं है। अब अवाम के लिए सोचने वाले नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ अपनी जातियात के लिए सोचने वाले इक़्तिदार पर मुसल्लत किए गए हैं। उनको मुसल्लत करने वाले भी मुल्क दुश्मन है, और ये तो है ही मुल्क दुश्मन। अच्छा, आपको कहीं कोई बेहतरी नजर नहीं आती? देखिए, बेहतरी उस वक्त नजर आएगी जब आप जो अवाम की जेब के पैसे लुटा रहे हैं IPPs को, जो तो फिर कैसे सिंध की हुकूमत इतना बड़ा मैंडेट दे देती है पीपल्स पार्टी को कि 17 सालों से सिंध की हुकूमत में पीपल्स पार्टी बैठी हुई है? मतलब कुछ ना कुछ तो डिलीवर कर रही है, तो अवाम उनको अप्रिशिएट कर रही है ना। देखिए, अवाम के मैंडेट अवाम का हक होता है, ठीक है। इसी हक को दिलवाने के लिए ईवीएम मशीन लाई गई थी, जिसको पीपल्स पार्टी और नून लीग ने रोल बैक करवाया। और ये जो फॉर्म 47 को लेके फॉर्म पहुंचने वालों को जिन्होंने इक़्तिदार दिलवाया, उनको भी पाकिस्तानी अवाम को हक देते हुए जो है वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इनकी जो मेंटलिटी है, उनकी जो ज़हनियत है, वो यही है कि हम पाकिस्तान को लूटें और बैरून मुल्क में प्रॉपर्टियां बनाएं। अरे भाई, आपको प्रॉपर्टियां बनाने का इतना ही शौक है, आप पूरे मुल्क को खुशहाल कर सकते हैं। पाकिस्तान के सिपाही खुशहाल हो सकता है, पाकिस्तान का मजदूर खुशहाल हो सकता है, पाकिस्तान का हर कम से कम दर्जे के ग्रेड के ऊपर काम करने वाला जो है वो किसान हो या मजदूर हो या सिक्योरिटी अफसर हो या आर्मी का हो या पुलिस का हो या रेंजर्स का हो, सारे के सारे खुशहाल हो सकते हैं अगर ये मुल्क को कौम की बेहतरी का चाहे तो।
हमारे पास गैस की वाफिर मिकदार में मौजूद है, हमारे पास पेट्रोल वाफिर मिकदार में मौजूद है, हमारे पास मादनियात वाफिर मिकदार में मौजूद है। मगर आप देख लें सब लुट रही है, पेट्रोल और गैस निकालने नहीं दिया जा रहा, आकाओं के हुक्म के ऊपर नहीं निकाल रहे, और बाकी जो है वो मादनियात जो है वो लुट रही है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, और कौम भी खामोश है। और खान साहब जो जेल में उनकी मेन वजूहत में से एक वजह यही है कि वो चाहते हैं मुल्क तरक्की करे, मुल्क खुशहाल हो, मुल्क आगे बढ़े और करप्शन खत्म हो, इंसाफ कायम हो। अगर इनको खान साहब की कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो मगर ये बात तो उनकी 16 आने सही है ना कि करप्शन खत्म हो, इंसाफ कायम हो, तो करेंगे इसके ऊपर काम। ये लोग 3 साल से दोबारा उनको मुसरत किया हुआ है कौम के ऊपर, तो उनसे करवाए ना ये काम। इनको लाने वालों को भी ये न इंसाफ चाहिए, न करप्शन का खात्मा चाहिए और न इनको चाहिए, क्योंकि ये दोनों उसके बेनिफिशियरी हैं। ठीक। सलीम सिचवानी साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया और यकीनन आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि करप्शन जो है वो तमाम बुराइयों की जड़ है किसी भी हुकूमत के लिए, और जब तक इस पर कंट्रोल नहीं पाया जाता तो तब तक जो इदारों में चीज़ें हैं वो दुरुस्त नहीं हो सकती। बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और अच्छी बात यह है कि MKM पाकिस्तान से डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। जानना ये चाहेंगे, बल्कि बात हम इस बात पे कर रहे हैं मौजू पे कि कराची के जो मसाइल हैं वो किसी भी सूरत हल होने का नाम नहीं ले रहे। हल को तो एक तरफ छोड़ दें, कम नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा तो हो रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। अगर टैंकर्स की बात कर लेते हैं, पानी के मसले की बात करते हैं, तो बजाय ये कि टैंकर कम हो, टैंकर्स की तादाद बढ़ रही है। अगर हम स्ट्रीट क्राइम्स की बात करते हैं तो बजाय ये कि स्ट्रीट क्राइम्स कम हो, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं। बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं, तरक्याती काम है, वो मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आखिर ये मसला हल होगा कैसे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। बिल्कुल आप ठीक ये बात कह रही हैं कि कराची के जो मसाइल हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे और बतदरीज इनमें इजाफा ही होता जा रहा है। देखिए, जब आपकी विल नहीं होगी काम करने की तो फिर काम के जो है वो अंबार जो है वो इकट्ठा होता जाएगा और मसाइल हल नहीं होंगे। हमारे यहाँ ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि कराची के जो टेम्पररी मसाइल थे उनके हमने परमानेंट हल ढूंढ लिए। मतलब पानी नहीं आ रहा था, एक मसला था, उसका हमने बजाय कि उस मसले को हल करते हमने उसका एक परमानेंट हल ले आए और हम टैंकर माफिया को हमने एनकरेज कर दिया। हमारे जो है लोड शेडिंग हो रही थी, दैट वाज अ प्रॉब्लम, लेकिन उसका हमने परमानेंट हल ढूंढ लिया। हमने जो है सोलर पैनल्स की तरफ चले गए हैं। गैस का मसला था तो हम सिलेंडर लेके आ गए। बिल्कुल सही कहा आपने। अब उसका इशू ये है कि एक तो जो सिंध गवर्नमेंट है इसकी नाअहली इतनी है कि मॉनसून की जब बारिशें आती हैं वो हर साल आती हैं। अगर आप देखें ना, बस वो मौसम आने वाला ही है जब हम गटर के अंदर से फाउंटेन देखेंगे जी, वो आने वाला है मौसम। बार हर दफा हम कहते हैं कि नाले साफ करवा ले, क्योंकि हर साल हम ये देखते हैं जी, वो नहीं करते ना। वो उनको इससे कोई गर्ज ही नहीं कि कराची वाले मर जाएं या जो भी है, उनको सिर्फ कराची वालों का नहीं पसंद है, क्योंकि कराची वाले जो वो कमाऊ पूत है कराची, उसको ये बस खा रहे हैं, लूट रहे हैं। कोई ऐसा मंसूबा आप ये मुझे बताइए जो कि तकमील पे पहुंचाओ। एक मंसूबा कंप्लीट। डॉक्टर फौजिया साहिबा, आप ऑपोजिशन बेंचेस पर मौजूद हैं जी, क्या ऑपोजिशन कमजोर है? देखिए, ऑपोजिशन अगर कमजोर होती तो ये जो आपको 2-4 काम दिख रहे हैं ना, ये भी ना आपको जो है होते हुए ना होते। अगर ऑपोजिशन कमजोर होती तो ये जो सेंसस का दोबारा से हमने करवा लिया है और ये सेहरा एमक्यूएम को ही जाता है कि इन्होंने तो इतने लोग जो है हमारे लापता कर दिए थे। हमने दोबारा सेंसस करवाए जिसपे हमने लोकल गवर्नमेंट के, आपको याद होगा कि हमने इलेक्शन का बाइकआउट किया क्योंकि इन्होंने तो यूसीज हमारी काटी हुई थी। हमने कहा भाई इतने लोग हैं तो आप यूसीज तो बढ़ाइए, उसने यूसीज बढ़ाई, बहरहाल वो एमक्यूएम ने बाइकआउट किया।
सबसे एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुझे ये बताएं कि लोकल गवर्नमेंट की इनके पास मिनिस्ट्री है, लोकल गवर्नमेंट की वैसे अपना एक जो है पूरा एक गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट जो है का जो सिस्टम है, क्या वो इतना नाअहल है कि उसके ऊपर एक इनको लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री भी चाहिए? इसमें बात यह है कि इनको सिर्फ करप्शन करनी है और उससे इनका पेट नहीं भर रहा, तो ये करप्शन के लिए इन्होंने एक मिनिस्ट्री भी रखी है। देयर इज नो नीड ऑफ दिस मिनिस्ट्री। आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की देख लीजिए, करप्शन आसमान पे पहुंची हुई है, कचरे का अंबान लगा हुआ है। कराची किसी कोने में आप देखिए, आप किसी और सूबे में चले जाए और उस सूबे का जो कैपिटल सिटी है उसको आप देखिए कि वो कैसे साफ है, और यहाँ सिंध का कैपिटल सिटी का हाल देख ले, और सिंध का ये कैपिटल सिटी वो सिटी है जो कि पूरे पाकिस्तान को चलाता है। तो आपने तो यहाँ बेहतर, अच्छा आप वहाँ यहाँ एजुकेशन सिस्टम देख ले तो खराब है, आप यहाँ का मेडिकल सेक्टर देख ले तो खराब है। हमें शर्म आती है, हम इस शहर में रहते हैं, लोग हमसे सवाल करते हैं तो हमें यकीन करें। देखिए ना मैडम, सवाल तो करेंगे ना लोग, सवाल तो उठेगा। सवाल एक ये वाहिद हक है आवाम का कि वो सवाल तो करे, आप उसका मुंह तो नहीं बंद कर सकते, वो तो पूछेंगे ना, वो तो कहेंगे कि भाई आखिर हम टैक्स पाकिस्तान का अगर 72% रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रहा है एक शहर, तो क्या उसके शहरी का इतना भी हक नहीं है कि वो ये पूछे कि भाई मुझे वो सहूलत कहाँ मिल रही है? देखिए, ये कराची बहुत माजरत के साथ ये वो बदनसीब शहर है जो पालता सबको है, पूरे मुल्क को पालता है, लेकिन जब इसके हकूक की बात आती है तो सब खामोश हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो जिम्मेदार है बात करने के वो कमजोर है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो हम एमकेएम के साथ, तो देखिए एमकेएम ने हमेशा कराची के लिए, हैदराबाद के लिए, सखर के लिए आवाज उठाई है, और ये आवाज कुछ लोगों को नहीं पसंद ना, जिसकी वजह से एमकेएम को तोड़ा गया, जोड़ा गया, तोड़ा गया, जोड़ा गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब तोड़ा है, जब जोड़ा है, एमकेएम पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म और पहले से ज्यादा मजबूत होकर आई है। और अब के बार हमारे एमपीएस की आप परफॉर्मेंस देख लें इन असेंबली, आप हमारे एमएलए की परफॉर्मेंस देख लें इन नेशनल असेंबली, पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है। नेशनल असेंबली का भी हिस्सा रही हूँ और मैं यहाँ सिंध असेंबली का भी हिस्सा हूँ, और मैं देख रही हूँ कि जो हमारी परफॉर्मेंस है, जिस तरह से लोग हमारे जो है इलाकों में काम कर रहे हैं। आपने देखा एक पीटीआई का एक शोशा आया था बीच में, जिसने हर चीज को जो है बड़ा गर्क कर दिया। उसने तो सियासतदानों को जो है इतना डिफेम कर दिया, उसने तमाम इदारों को इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया। तो हम तो जो है इतनी तकलीफ से बात है कि हम तो फिर दोबारा जीरो से स्टार्ट करते हैं ना। देखिए डॉक्टर फौजिया साहिबा, अगर ये सारी चीजें आप समझ रही हैं कि कौन सी चीज फेक है, कौन सी जेन्युइन है, तो ऑब्वियसली आवाम को भी समझ आता है। अब आप मुझे एक बात बताइए ना, गैर कानूनी तामीरात जो इस वक्त शहर कायद में जारी हैं, जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे फ्लैट्स बनने शुरू हो गए हैं, कितना बड़ा नुकसान होता है जब ये पोर्शन माफिया एक्टिव हो जाती है। मतलब SBCA एक इदारा है, लेकिन उसके काम वो नहीं कंट्रोल कर पाती, क्यों? इसलिए कि जब आपकी आंखों पे करप्शन की पट्टी लगी हुई होगी ना, तो फिर काम नहीं होगा। तो मैम आवाज उठाएं ना, आप लोग बेंचेस पे बैठे हैं, असेंबली में मौजूद हैं, आप आवाज उठाएं, करारदाद पास करें। देखें, जब करारदाद पेश की जाती है, शोर सब मचाते हैं उस करारदाद पे, वो बिजली का मामला हो, गैस का मामला हो, पानी का मामला हो, लेकिन वो करारदाद मुस्तरद हो जाती है। ये साइंस अभी तक समझ में नहीं आई। देखिए, राय से मुस्तरद होती है कि ये एक यहाँ हमेशा से ये इनका रहा है वतीरा कि जो करारदाद तो जो इनके फेवर में होती है वो तो ये पास करवा लेते हैं, और जिसमें ये अकाउंटेबल होते हैं या तो वो करारदाद आती ही नहीं है, और अगर कहीं गलती से वो आ जाए
तो वो फिर पास नहीं मैम होती। सिंध असेंबली हमें में ऐसा लगता इतनी बातें अभी जो लास्ट सिंध असेंबली का जो सेशन हुआ है उसमें सबने बढ़ चढ़ के मुखालफत की कि जी कराची की आवाम को ना पानी मिल रहा है, ना गैस मिल रहा है, बिजली इतनी महंगी है, मसाइल का शिकार है, सब कुछ। लेकिन जब करारदाद पेश की गई तो कसरत राय से वो मुस्तरद हो गई। ये साइंस नहीं समझ में आ रही डॉक्टर साहिबा। ये साइंस देखिए, ये साइंस ये है कि ये जब आप क्या इसका मतलब है बिहाइंड द सीन कुछ और है। बिहाइंड द सीन तासुब है मेरी बहन, वो तासुब जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जब 1973 में जब भुट्टो साहब ने कराची सिंध को डिवाइड कर दिया था, ये हम लोगों से बात करते हैं डिवाइड करके, और जो कोटा सिस्टम ड्राइव कर दिया था, तो वो कोटा सिस्टम आज भी हम उसको भुगत रहे हैं, क्योंकि हमारे जो वो कोटा 40% है तो 40% भी नहीं मिल रहा ना, हमें 20% भी नहीं मिल रहा। तो ये मुस्तफीद तो रूरल सिंध हो रहा है। और ये जो डिवाइड इन्होंने कर दिया रूरल एंड अर्बन को, आज भी पीपल्स पार्टी की पूरी कोशिश है कि अर्बन सिंध को किसी न किसी तरीके से बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। ये देखिए, अगर ये एजुकेशन सिस्टम अच्छा कर दे तो उससे क्या होगा? या सिर्फ उसमें क्या महाजर का बच्चा पढ़ेगा? वहाँ तमाम जबानें बोलने वाले बच्चे पढ़ेंगे। अगर ये रोड्स का सिस्टम ठीक कर देते तो क्या वो वहाँ सिर्फ एनजीएम के लोग जाएंगे? वहाँ तमाम लोग जाएंगे। तो आप जो है, आप अपने दिमाग को इतना नैरो क्यों किया हुआ है? आप ब्रॉडर स्पेक्ट्रम से बात करें। आप ये सोचें कि आपका सूबा, आपका शहर अगर तरक्की करता है तो आपका मुल्क तरक्की करेगा। आपके मुल्क के नौजवान ब्रेन ड्रेन हो रहा है, आपके नौजवान बाहर जा रहे हैं, दे डोंट वांट टू लिव इन पाकिस्तान। क्यों? ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। और आप जब आगे देखिएगा कि आपके सारे जो कॉम्पिटेंट नौजवान है वो सब आपको छोड़ के चले जाएंगे। खवातीन को आप कहीं एम्पावर नहीं करते। यू जस्ट टॉक अबाउट एम्पावरमेंट वर्बली ऑन पेपर्स, लेकिन अगर खवातीन के एम्पावरमेंट की बात आती है तो कुछ नहीं करते। आज इस सिंध असेंबली में देखिए, कैबिनेट में कितनी खवातीन है, कितनी खवातीन को आपने मिनिस्ट्रियां दी हुई है, और थकी हुई सिर्फ वुमेन्स डेवलपमेंट की एक मिनिस्ट्री दी हुई है उस मिनिस्टर को, जिससे सवाल गंदम करें और जवाब वो चना देती है। लास्ट आप प्रोसीडिंग मेरी निकाल के देख लें, मैंने उनसे क्या सवाल किए, मैडम को तो समझ ही नहीं आई। और बाद में फिर वो कह रहे थी अंग्रेजी में सवाल ना करें। भैया आप अंग्रेजी में हम आपको सवाल नहीं करते, हम उर्दू में सवाल, आपको तो उर्दू भी समझ नहीं आती। आप इंटरनेशनली किस तरह से लोगों से जाके इंटरेक्ट करते हैं फिर? तो बात यह है कि वो एक इतनी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री को उन्होंने वो ऐसी खातून को दे दिया जिसको कुछ नहीं पता। इसके अलावा भी जितने भी मिनिस्टर्स हैं, आप उनसे सवाल करेंगे, हमने इतने सवाल डाले, भाई वो टेकअप ही नहीं होते सवाल। तो अब किसके सामने आप जाके रोएं कि हम तो सवाल, मेरे 3000 सवाल डले हुए। तो इसका मतलब है कि मसाइल का हल कभी नहीं निकलेगा? नहीं, इस मसाइल का हल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब इलेक्शन आता है तो खुदा सोए नहीं घर में, आप आए और अपना वोट कास्ट करें, और उसके बाद देखिए कि कितने लोगों ने, और जो लोग नहीं कर रहे ना कास्ट वोट, उनको जाके कहें कि अगर ये आपके सोने की वजह से ये जो है गलत किस्म के लोग आ जाते हैं। एक चीज, दूसरी बात, हमें सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, लोकल गवर्नमेंट को हमें एम्पावर करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहती लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना, क्योंकि वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर पे यकीन ही नहीं रखती। वो सारे के सारे पावर्स एज वेल एज फंड। डॉक्टर साहिबा, यहाँ तो हर चीज पे सवाल उठ जाता है ना। आप मुझे बताएं ना, हर चीज की शफाफियत पे सवाल है। आपने इलेक्शन की बात की, वोट की बात की, क्या इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल नहीं उठे? कौन सा कोई एक इलेक्शन मुझे बता दें जिसमें ये कहा जाए कि ये फेयर इलेक्शन थे? देखिए, फेयर इलेक्शन में मैं इससे बढ़ के बात करती हूँ कि इलेक्शंस हो गए, एक इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो गई जो कि अवामुन नास के जो फंड है ना उससे हुए। कोई हम अपनी जात से पैसे नहीं लेके आते, ये अवाम के फंड से सब जाया हो गया ना, सब चीज़ जाया हो जाती है। जो भी देखिए, जो भी आ गया, मैं कहती हूँ भाई जिस तरह से भी वो आ गए, लेकिन वो आके काम तो करें। आप काम भी नहीं करते, फिर आप सिस्टम को भी ठीक नहीं करते। फिर इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है डॉक्टर साहब? आप लोकल गवर्नमेंट को क्यों पावर करती है?
ठीक। लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करें, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की का जो है वो आ जाए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लोकल गवर्नमेंट में है, लेकिन वो इतनी एम्पावर्ड हो कि फिर आपका सिस्टम ठीक हो। आप वैसे तो ठीक। आपको इंग्लिश यूके जाने का बड़ा शौक है, टर्की जाने का बड़ा शौक है, आप ये देखिए तो सही उनका सिस्टम कितना अच्छा ठीक। है। उनका जो मेयर है, उस मेयर का जो ऑफिस है हमारी सिंध असेंबली से बड़ा उनका ऑफिस है। और ये और आपका जो पुलिस का निजाम है, एक और चीज भी मैं बता दूं, ये लोकल जी। जो एक तो लोकल पुलिसिंग होनी चाहिए और वो भी आपके लोकल गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया सलीम सिचवानी साहब के आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया सैयदा तहसीन आबदी साहिबा के आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध के मसाइल हैं जो कि हर रोज़ की बुनियाद पर बढ़ते चले जा रहे हैं। करप्शन एक दीमक की तरह पूरे निज़ाम को चाट रही है। हल क्या होगा सोचिएगा जरूर। इसी के साथ शुमाइरा नवाज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।